बहन की शादी हुई, भाई ने 1.5 लाख रुपया कर्ज उठाया और बहन की शादी कर डाली कि तुम्हारी भी बहन है, तुम पैसे दे दो, हमारे पास पैसे नहीं है। नासिर ने तेज धार आला उठाया और उठाकर माँ को मुख्तलिफ जगहों पर ज़रब लगाई। तेज धार आले से उनको कत्ल कर डाला। माँ के बाद बारी आ गई बाप की, बाप को बुरे तरीके से कत्ल कर डाला। उनके बाद बारी आ गई बहन की, उसके बाद बारी आ गई भाभी की। कहीं से बाजू काटा, कहीं से हाथ काटा, कहीं से टांग काटी तो कहीं पे सर पे वार किया। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। भाभी के बाद बारी आ गई भाभी के बच्चे की, जो कि उम्र में बहुत छोटा 8 साल का था। उसको भी बुरी तरह से ज़रबें लगाई गई और उसको भी कत्ल कर डाला। लाश को ठिकाने लगाने के लिए क्या क्या एफर्ट्स की गई। माँ को देखा तो माँ का हाथ नहीं था, बाप को देखा तो बाप के पाँव नहीं थे। कोई 5 लोगों को कत्ल कर सकता है और वो भी अपने ही घर के। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूँ तहमीना शेख। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तहमीना शेख ऑफिशियल के नाम से। आज की वीडियो में इंतहाई अफसोसनाक खबर के हवाले से मैं आपको आगाह करने जा रही हूँ। शेखुपुरा का गांव है जनाब, सदर के इलाके में ये आता है गांव जबरा। जबरा में ज़ाहिर है लोग रहते हैं बहुत सारे और बहुत सी फैमिलीज यहाँ पर आबाद है। मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ जगह से उनका ताल्लुक है, मुख्तलिफ बरादरी से उनका ताल्लुक है, लेकिन रहते जबरा में है। एक फैमिली जबरा में रहती थी जहाँ पर इनके 2 भाई और बाकी वालिदैन और बहनें थीं। बहन की शादी हुई, भाई ने 1.5 लाख रुपया कर्ज उठाया और बहन की शादी कर डाली। अब जाहिर है जिनसे कर्ज लिया था, जब टाइम पूरा हुआ तो उन्होंने डिमांड की कि हमारे पैसे जो है वो वापस कर दें, हमें देने हैं। नासिर अपने फैमिली से, अपने वालिदैन से ये बार बार कहता था कि मुझसे वो पैसे मांग रहे हैं, आप पैसे दें ताकि हम उनको पैसे वापस करें और हमारा कर्ज पूरा हो जाए, हमारा उधार उतर जाए। वालिदैन की जानिब से 12 बोलने के बावजूद ये कहा जाता था कि तुम्हारी भी बहन है, तुम पैसे दे दो, हमारे पास पैसे नहीं है। जाहिर है नासिर इस बात पर तैश में आता था और लगातार वो यही कहता रहता था कि पैसे दे दें। एक दिन नासिर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, घर में झगड़ा हुआ शदीद किस्म का। नासिर ने तेज धार आला उठाया और उठाकर ना आओ देखा ना ताओ देखा। ये जबरा की कहानी आपको बता रही हूँ। माँ को मुख्तलिफ जगहों पर ज़रब लगाई, तेज धार आले से उनको कत्ल कर डाला। माँ के बाद बारी आ गई बाप की, बाप को बुरे तरीके से कत्ल कर डाला। उनके बाद बारी आ गई बहन की, बहन को बुरी तरह से ज़रबें लगाकर वार करके कत्ल कर डाला। उसके बाद बारी आ गई भाभी की, भाभी को भी इसी तरह से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से, कहीं से बाजू काटा, कहीं से हाथ काटा, कहीं से टांग काटी तो कहीं पे सर पे वार किया और भाभी की भी जान ले ली। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। भाभी के बाद बारी आ गई भाभी के बच्चे की, जो कि उम्र में बहुत छोटा 8 साल का था। उसको भी बुरी तरह से ज़रबें लगाई गई और उसको भी कत्ल कर डाला। इस तरह से एक ही फैमिली के 5 लोग मर्डर हो गए बुरी तरह से। ये 5 लोग जब मर्डर हो गए तो इलाके में कोहराम बर्पा हो गया और ये खबर जो है वो पुलिस तक पहुंच गई। जाहिर है गांव वाले, जबरा गांव वाले बहुत परेशान हुए, बहुत खौफजदा हुए कि ये क्या मामला हो गया है। पुलिस फौरन से मौके पर पहुंची और पुलिस ने इन लाशों को अपनी तहवील में लिया और अपनी कार्रवाई का आगाज किया। अपनी कार्रवाई के आगाज के दौरान जाहिर है सबसे पहले पुलिस जहां से शुरू करती है अपनी तफ्तीश का अमल, वो डेड बॉडी को देखती है कि डेड बॉडी को कहाँ कहाँ चोटें लगाई गई, कहाँ कहाँ तशद्दुद किया गया, कहाँ कहाँ तेज धार आले को इस्तेमाल किया गया और उसके बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए क्या क्या एफर्ट्स की गई। माँ को देखा तो माँ का हाथ नहीं था, बाप को देखा तो बाप के पाँव नहीं थे, भाभी को देखा तो पूरा जिस्म खून से लहू लहान था, बहन को देखा तो वो पहचान में नहीं आ रही थी, इतने बुरे तरीके से उसके ऊपर तशद्दुद करके उसको मारा गया था। उसके बाद वो बच्चा जो भाभी की औलाद थी उसको भी बुरी तरह से मार दिया। जब हम मारने वाले के कद्दो कामत और जिसामत की बात करते हैं तो वो शख्स दिखने में इतना नॉर्मल शख्स नजर आता है जिसको देखकर आप कभी भी ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये शख्स किसी को मार भी सकता है, ये शख्स किसी से लड़ भी सकता है। इस किस्म के हालातों वाकयात का मामला हुआ जनाब
اور पुलिस जो है वो मुलजिम की तलाश के लिए मुख्तलिफ जगहों पर छापे मार रही है और कुछ का ये कहना है कि शायद मुलजिम पकड़ा गया है, लेकिन पुलिस की जानिब से इस बात की अभी तक तस्दीक नहीं हुई। अगर पुलिस मुलजिम को पकड़ लेती तो जाहिर है तफ्तीश करती और तफ्तीश के बाद जो हकाइक सामने आते वो हकाइक आप लोगों के सामने रखे जाते। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हम हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं कभी गुजरांवाला की तो कभी कसूर की ये खबर सुनते हैं कि एक ही घर के 5 लोग मर गए, एक ही घर के 4 लोग मर गए और तमाम का किस्सा सिर्फ और सिर्फ आके ख़त्म होता है जायदाद के तनाज़े पर, पैसों के लेन देन पर या घर के माहौल पर। आज की कहानी में भी हमने ये देखा कि जबरा का ये वाक़या था जिसमें बेटे ने अपने माँ को, अपनी बाप को, अपनी बहन को, अपनी भाभी को और आगे से भाभी के बच्चे को मार डाला। 1.25 लाख या 1.5 लाख की जब हम बात करते हैं तो ये बात समझ से बाहर है कि 1.5 लाख के पीछे कोई 5 लोगों को कत्ल कर सकता है और वो भी अपने ही घर के। तो बड़ी हैरान कुन बात है। पुलिस इसमें जब मुलजिम को अरेस्ट करेगी और मुलजिम से तफ्तीश करेगी तो मज़ीद हकाइक सामने आएंगे और मैं ये कोशिश करूंगी कि हम उस फैमिली के किसी मेंबर से ज़रूर बात करें ताकि असल हकाइक जो हैं वो आप लोगों तक आ सकें कि आखिर मामला इस कहानी में क्या था। इससे पहले भी हमने देखा कि अक्सर औकात वालिदैन के नाफरमान जो बेटे होते हैं उनका एंड बहुत बुरा होता है। मैंने आपको जैसे कि पहले भी प्रोग्राम में बताया कि अक्सर औकात हम देखते हैं कि वो औलाद जो बाप की फरमाबरदार नहीं है, जो माँ की फरमाबरदार नहीं है, सारी ज़िंदगी माँ और बाप के नाक में दम कर रखा होता है, उनका एंड बहुत बुरा होता है। इस केस में हम ये देख रहे हैं कि कैसे एक बेटा जो है वो छुरी के साथ, वो एक तेज़धार आले के साथ अपने वालिदैन को मार रहा है। अरे औलाद तो ठंडी छाँव होती है वालिदैन की। बेटे जब जवान होने लगते हैं तो बाप ये कहता है कि मोढे नाल मोढा लग गया है, यानी मुझे सहारा हो गया है, मुझे कंधा मिल गया है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि बेटा जो है वही अपने बाप का कातिल निकला। क्या हमारे माशरे में अदम एतमाद इस हद तक बढ़ गया है कि औलाद अपने वालिदैन को कत्ल व गारत करने से गुरेज नहीं करती और फिर शायद ये सोचती है कि अब मैं जीत जाऊंगा, या गुस्से के हालात व वाक़यात इस कदर बढ़ चुके हैं कि अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल नहीं करते और टेम्परामेंट इस हद तक लूज़ हो जाता है कि कत्ल व गारत तक आ जाते हैं। देखते हैं कि ये कहानी किस रुख बैठेगी और क्या मामला तय पाएगा और पुलिस की एफर्ट से ये शख्स मज़ीद क्या कुछ बताता है और फैमिली क्या बताती है, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी।